आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में एक रिपोर्ट चल रही है जहां पर बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अप्रूव कर दिया गया है और नेचुरली ये इंडिकेट करता है कि भारत के डिफेंस एविएशन के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अगर आप इस खबर की डिटेल में जाएंगे तो आपको पूरी पिक्चर बेहतर समझ में आएगी और इस वीडियो के दौरान हम लोग एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कावेरी इंजन प्रोग्राम को LCA तेजस प्रोग्राम से काफी पहले डीलिंग कर दिया गया था और उसके बाद से इस प्रोग्राम में किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं की जा रही थी। हालांकि भारत सरकार और GTRE के कुछ विजनरी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव बनाया जा सकता है और अगर वो इंजन प्रूव हो जाता है तो आफ्टर बर्नर के साथ में भी एक इंजन आगे चलकर बनाया जा सकेगा जो प्रैक्टिकली तेजस के लिए यूज किया जा सकेगा। साल 2023 फरवरी में सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि इस इंजन की टेस्टिंग रशिया में हो चुकी है और इस टेस्टिंग के दौरान इस इंजन की परफॉर्मेंस अपनी डिजायर्ड पैरामीटर से भी बेहतर थी। उस समय हम लोगों ने आपको बताया था कि इस टेस्टिंग के बाद में अब इस इंजन के कुछ और मॉडल्स बनाए जाएंगे जिनको इंडिया में गोदरेज की तरफ से बनाया जाएगा और उसके बाद इनके ऊपर कुछ ग्राउंड टेस्टिंग करने के बाद में वापस से रशिया ले जाया जाएगा जहां पर इनको इन फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। इन इंजन्स को लेकर ये सारे ग्राउंड टेस्ट लगभग 6 महीने पहले कंप्लीट कर लिए गए थे और तब हम लोगों ने आपको ये अपडेट दी थी कि ये इंजन्स इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार हैं और एग्जैक्टली 6 महीने के बाद में अब ये इन्फॉर्मेशन मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी क्यों आ रही है। GTRE की तरफ से रशिया से रिक्वेस्ट किया गया है कि GTRE उनके फ्लाइंग टेस्ट बेड को यूज करना चाहता है ताकि इस इंजन को इन फ्लाइट टेस्ट किया जा सके और इवेंचुअली इसको सबसोनिक रिक्वायरमेंट्स के लिए सर्टिफाई कराया जा सके। इनिशियली GTRE की इस रिक्वेस्ट को लेकर रशिया की तरफ से बताया गया था कि ये टेस्ट बेड अभी यूज में है और इसके डीमॉडिफिकेशन के बाद में भारत को स्लॉट मिल सकता है। लेकिन 6 महीने वेट करने के बाद में और एक मोदी जी की विजिट के बाद में भारत को अब ये स्लॉट मिल चुका है और इसी वजह से अब मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये इंजन इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है। देखिए, आने वाले समय में ये इंजन रशिया ले जाया जाएगा और इसकी वहां पर टेस्टिंग की जाएगी। ग्राउंड बेस्ड हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान इस इंजन की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है और GTRE जब इन इंजन को रशिया ले गया था हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए तो उनकी तरफ से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 48 किलो न्यूटन के आसपास होगा, लेकिन नए फैन के चलते इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन तक का था। इन फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान इस इंजन को एक IL-76 बेस्ड टेस्ट बेड के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद एक्चुअल कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा क्योंकि इस IL-76 बेस्ड टेस्ट बेड के पास में वो सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंटेशन मौजूद हैं जिनका प्रयोग करते हुए इस इंजन की एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है। वैसे कई लोगों की तरफ से इस इंजन को काफी होप के साथ में देखा जा रहा है कि एक बार ये घातक UCAV के लिए सर्टिफाई कर दिया जाएगा तो आसानी से इसके ऊपर आफ्टर बर्नर लगाकर इसको LCA तेजस के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा और GE के इंजन इश्यूज के चलते जो परेशानी चल रही है उसको हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। देखिए, इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदी में एक बहुत प्यारी कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदना। कावेरी इंजन को जब LCA प्रोग्राम से डीलिंग किया गया था तो उसके बाद से इसकी फंडिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी और अब जब ये इम्पोर्टेड इंजन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग अब कावेरी इंजन से आस लगाकर बैठे। देखिए, अगर ड्राई वेरिएंट भी सर्टिफाई हो जाता है तो भी आफ्टर बर्निंग सेगमेंट को बनने में 5 से 7 साल का समय लगेगा और जिस तरीके की टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी भारत में है उसके चलते ये समय और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे अगर साल 2030-32 तक भारत के पास में अपना खुद का इंजन अवेलेबल है जो LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को एड्रेस कर सकता है तो तेजस के री इंजन प्रोग्राम के दौरान ये इंजन अवेलेबल होंगे और तब भारत के पास में इंडिजिनस ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हम लोग अभी के लिए इन इंजन से आस लगाकर बैठेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है और ये कई मायनों में गलत भी होगा। एज ए कंट्री हम लोगों ने टेस्टिंग फैसिलिटी में ना के बराबर इन्वेस्टमेंट किया है और एक छोटे से छोटे रोड ब्लॉक के बाद में हम लोगों का नी जर्क रिएक्शन होता है कि इस चीज को इम्पोर्ट कर लिया जाए। अगर ऐसी सोच रहेगी तो आप पैसा भी खर्च करेंगे और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट भी रहेंगे। ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बेसिस पर यह अज्यूम करना कि GE F404 वाली परेशानी ये दूर कर सकता है तो अभी उसमें बहुत समय, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।